बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स चैंपियन। डिसोल्यूशन से पहले के सारे टॉपिक कवर कर दिए। आज बात कर रहे होंगे डिसोल्यूशन के बारे में। सिंपल भाषा में बात करें तो डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि कंपनी बंद हो रही है, सारे एसेट्स को खत्म कर दो, पैसा ले लो, सारी लायबिलिटीज की पेमेंट कर दो, जो बचा कुचा है वो पार्टनर्स की जेब में रख दो। बस इतना ही है पूरा का पूरा डिसोल्यूशन। देखो भाई, अगर सिंपल सी भाषा में डिसोल्यूशन के बारे में बात करें तो डिसोल्यूशन कब होता है? या तो म्यूचुअल एग्रीमेंट की वजह से नोटिस आ जाए तो, कोर्ट ने कर दिया तो, या फिर तुमने कुछ गड़बड़ कर दिए तो। ठीक है, तो डिसोल्यूशन के समय में सबसे पहले थर्ड पार्टीज की पेमेंट होती है, उसके बाद पार्टनर्स को जो है पैसा मिल जाता है। 4 प्रकार के अकाउंट्स है डिसोल्यूशन में जो बनाने पड़ते हैं, पर आप चिंता मत करें, आपके बेसिकली जनरल एंट्री ही आ रही होगी। ठीक है, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स लोन अकाउंट या फिर बैंक अकाउंट। ठीक है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट सिंपल है। रियलाइजेशन अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है, मतलब सारे के सारे खर्चे जो होंगे वो आपकी हो जाएंगे डेबिट साइड और सारी की सारी इनकम हो जाएगी क्रेडिट साइड। ये एक कचरे का डब्बा है। इसके अंदर सारे के सारे एसेट्स पहले आते हैं, फिर सारी लायबिलिटी आती है, फिर एसेट्स बिकते हैं, लायबिलिटी बिकती है, कुछ बच जाता है तो पार्टनर के पास चला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर सारे के सारे एसेट ट्रांसफर होते हैं। अब एसेट ट्रांसफर होने के लिए एसेट्स को खत्म करना पड़ेगा। आप सभी को पता है एसेट्स का बैलेंस होता है डेबिट, तो जब भी हम उसको ट्रांसफर करेंगे तो उसका बैलेंस बन जाएगा क्रेडिट। तो कोई भी अगर आपको एसेट ट्रांसफर करना है तो आप रियलाइजेशन टू एसेट की एंट्री करके उसको ट्रांसफर कर सकते हो, चाहे कोई सा भी एसेट हो। सारे के सारे एसेट यहां पर बेसिकली ट्रांसफर होते हैं, ऑल द एसेट एक्सेप्टिंग कैश और बैंक का बैलेंस। ठीक है, इसके बाद सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटीज उठ के रियलाइजेशन के अंदर आ जाती है। लायबिलिटीज हैव क्रेडिट बैलेंस, सो व्हेन वी ट्रांसफर देम वो हो जाती है डेबिट। जो जनरल एंट्री होगी वो होगी लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन के अंदर। ठीक है, सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी उठ के आ जाएंगी। एसेट्स में गुडविल भी आता है और लायबिलिटीज के अंदर पार्टनर का खुद का लोन नहीं आता, पार्टनर का घरवाला घरवाली सबका लोन आ जाता है। और कोई ऐसा कोई लायबिलिटी हो जैसे वर्कमैन कंपनसेशन हो गया या फिर कोई स्पेसिफिक हो गया तो वो सारी चीजें नहीं आती। बाकी रिजर्व को छोड़कर सारी की सारी थर्ड पार्टी लायबिलिटी यहां पर ट्रांसफर हो जाती है। इवन तो अगर आपको मिल जाए डेटर और क्वेश्चन में उसका पीबीटी मिल जाए तो डेटर चला जाएगा एसेट्स के नाम पे ट्रांसफर होने और पीबीटी चला जाएगा लायबिलिटीज के नाम पे ट्रांसफर होने। वंस दे हैड बीन ट्रांसफर्ड, अब बेचने की बारी आती है तो हम सारे के सारे एसेट्स को बेच देते हैं। तो जब भी एसेट्स बिकेंगे तो हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगर कोई पार्टनर ले जा रहा है तो बैंक की जगह फिर पार्टनर्स कैपिटल लिखा हुआ आ जाएगा, दैट्स सो सिंपल। ठीक है, और अगर कोई लायबिलिटी क्रेडिटर्स यानी कि लायबिलिटी है जो कि एसेट ले जा रही है तो हम बोलेंगे आपस में तुम फिटूस करो, हम कोई भी जनरल एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, जब लायबिलिटीज की पेमेंट कर रहे होते हैं हम तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में हमारे पास से पैसा जाएगा, इसलिए हम टू बैंक कर देंगे और डेबिट में कर देंगे रियलाइजेशन। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है, अगर किसी भी एसेट की रियलाइज वैल्यू आपको क्वेश्चन में नहीं गिवन तो आपको कुछ नहीं करना, मान दो बेचारा पड़े पड़े सड़ गया। पर अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू रियलाइजेशन में नहीं गिवन तो मानेंगे कि वो पूरा का पूरा बिका है। किस वैल्यू पे? जो बुक वैल्यू क्वेश्चन में मेंशन है उसी पे हम पूरा का पूरा बेच देंगे। ये सब करने के बाद हम फाइनली रियलाइजेशन का बैलेंस कैलकुलेट करते हैं। जो बैलेंस आता है वो पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आइदर टू साइड और बाई साइड, जो भी आपको क्वेश्चन में मिलेगा। इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आपके सबसे ज्यादा जो आने वाला है ना वो आने वाली है जनरल एंट्रीज। तो जनरल एंट्रीज के ऊपर फोकस करें। मैं वापस से रिवाइज कर रहा हूं सारी की सारी जनरल एंट्री, ताकि किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आप लोगों को ना हो। देखो, जब भी हम एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे तो एंट्री क्या करेंगे? रियलाइजेशन टू एसेट, कोई सा भी एसेट हो। लायबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे तो लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन। एसेट्स की पेमेंट कर रहे हैं, देखो ट्रांसफर इधर, पेमेंट उल्टी साइड। पेमेंट करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, चाहे कोई सा भी एसेट हो। अब चाहे तो सबको अलग अलग लिख सकते हैं या फिर इकट्ठा करके लिख सकते हैं, वो तुम्हारे ऊपर है, बस वर्किंग नोट पे दिखा देना। लायबिलिटीज की पेमेंट हो रही है तो रियलाइजेशन टू बैंक करके या टू कैश करके हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। जो बैलेंस बच के आता है वो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट आता है। ठीक है, इसके बाद आता है पार्टनर का लोन। फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हें क्वेश्चन में पार्टनर का लोन है तो पार्टनर का लोन रियलाइजेशन में नहीं जाता, उसकी डायरेक्ट पेमेंट हो जाती है। तो डायरेक्ट पेमेंट कैसे होती है? फर्म के पास से पैसा जा रहा है तो आ जाएगा टू बैंक और डेबिट में आ जाएगा पार्टनर्स लोन। रियलाइजेशन में एक ही चीज है जिसको आपको ध्यान रखना है, वो है पैसा। अगर पैसा आ रहा है तो कैश या बैंक को डेबिट कर दो और टू साइड रियलाइजेशन कर दो, या जो चीज गई है वो कर दो। और अगर पैसा जा रहा है तो हम उसको कर देंगे कैश या बैंक को क्रेडिट और डेबिट में आ जाएगा रियलाइजेशन। कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 लाख का एसेट 10,000 में बिक गए, जितने में बिके हम उससे एंट्री करेंगे। ठीक है, तो रियलाइजेशन इज नॉट अ बिग टास्क, इट्स अ वेरी इजी टास्क, आप चुटकियां बजा के कर सकते हो। इसकी जनरल एंट्री आएगी, एक्सपेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो मान लो रियलाइजेशन के एक्सपेंस हो जाए तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कर देंगे और ब्रैकेट में हम एक्सपेंस लिख देंगे। कभी कोई पार्टनर वो एक्सपेंस दे रहा है तो हम उस पार्टनर का नाम लिख देंगे, इट्स नॉट एन इशू। ठीक है, तो रियलाइजेशन कोई मुश्किल नहीं है, रियलाइजेशन बहुत ज्यादा आसान है, तो आप उसको बहुत आराम से कर सकते हैं। जब भी कोई पार्टनर एसेट लेकर जाए तो एंट्री क्या हो जाएगी बालक, जल्दी से बोलो। तो एंट्री हो जाएगी हमारी पार्टनर्स कैपिटल टू रियलाइजेशन। और पार्टनर अगर कोई लायबिलिटी सेटल कर रहा है आपस में
तो अच्छी बात है भाई, कर ले। तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल, वो लायबिलिटी इस प्रकार से आपकी प्रोसीड हो जाएगी। ठीक है, अब एक चीज ध्यान रखना बस, जब भी आप रियलाइजेशन का बैलेंस ट्रांसफर करते हैं तो कुछ लोग ट्रांसफर करते हैं बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, या फिर बाय प्रॉफिट ट्रांसफर टू। तो आप प्रॉफिट ट्रांसफर टू वर्ड ना लिखें, आप पार्टनर्स कैपिटल लिखें, तो वो ज्यादा बेहतर रहेगा। ब्रैकेट में चाहो तो खुद के फैमिली के लिए खुद को आसान हो, इसलिए हम उसको प्रॉफिट ट्रांसफर या लॉस ट्रांसफर लिख सकते हैं। ठीक है, तो रियलाइजेशन पूरा का पूरा समाप्त हो गया। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। इस टॉपिक से रिलेटेड, चैप्टर से रिलेटेड बाकी सभी चैप्टर की 5 मिनट वीडियो अपलोड हो चुकी है, फटाफट से देखते रहे। टिल देन गाइस, कॉमर्स के एक्सपेक्टेड पेपर्स कर लेना। कीप ऑन वाचिंग।